फरवरी लगन के महीना रहे। वाह गुरुजी तक केतना प्रेमी प्रेमिका बेचारे अलगान एक गाना यार है कि चढ़ के डोली में तू निकल जाइबू अब पियावा के प्यार में पिघल जाइबू कैले बड़ू छल फल पैबू त नून ये संगली जाइबू। अरे बारे बहादुर ये गाना यदुवंशी जी बड़ा बढ़िया गावत है कि रात भर संग ही सुताई सजनवा कैसे करूं माना वाह बहादुर अगर ये भोजपुरी न होते तो कैसे लोग समझते हैं कि दुल्हा दुल्ही के अंदर के बाद का हो। दुल्ही अपने सैया जी बदे कहे कैसे बड़ी पतिव्रता रहे गुरु जी सारी रात जगवला हो ए राजा या कवारी सारी रात जगवला हो ए राजा या कवारी सारी रात जगवला हो ए राजा या कवारी अब का हाथ लगावेला अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी सारी रात जगवला हो ए राजा या कवारी अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी कहे रावधान नहीं ये राजा केहू खाए वाला बा 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 छोड़ी छोड़ी ओठ लाली या ओराए वाला बा छोड़ी छोड़ी ओठ लाली या ओराए वाला छोड़ी छोड़ी ओठ लाली या ओराए सारी रात जगवला हो ए राजा या कवारी में अब का हाथ लगावेला 5 गज के साड़ी रावधान नहीं है राजा केहू खाए वाला बा नहीं है राजा केहू खाए वाला बा रावधान नहीं है राजा मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी मौसम की तरह तुमको बदल तो न जाओगी मौसम की तरह तुमको बदल तो न जाओगी और ये शानदार पुरस्कार हृदय नारायण यादव जी पूर्व प्रधान सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार और ये बहुत से माया का पुरस्कार छेड़ों में पहलगी बहुत बहुत नमन व प्रणाम प्रधान जी के श्री छेड़ों में कोटिक नमन व प्रणाम गौनक नमो मुंशी पूर्व बताया का यदि झूसी वाला हाँ तू तो हमार चौहत्ती है तब अलग सम्मान हो जाए जोरदार ताली बजाए थे महाराज आप लोग।
क्या बात है, हो बजा पड़ोसी है। माई भगवती करे हमारे पड़ोसी फिर से प्रधान बन जाए। हाँ, हाँ, जब थाने में कोनो मामला हो ताकि तुम के भेज दी हम तक रही जाओ। हाँ। नमस्ते बा माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। राजा महाराजा चारों युग में थे, एक के नाम को क्यों बखाना गया, जिसका नाम अमर रे पहचाने बना, आखिर क्यों उनको भेदों में न जाना गया। एक ऐसा अजर अमर नाम कहूँ, अरे बंसी प्यादा जो अलग पहचान दे, हर सदों पे दान सर्वदा वो किए, भोजराज अमर कर सम्मान करे। बड़ी सुंदर बात आप लोगों ने रुचि यादव जी के मुखार बिंदु से सुना था कि गीत किसी की भी हो, अच्छी लगे तो लोगों के बीच में परोसना चाहिए और नाम लेना चाहिए। बा कभी भोजराज यादव जी कहाँ कहाँ तू घूमता महाराज, हमरे साथे कोरस देता है, मतलब माल होकियो छलकत बजब ना दा महाराज जलन होता हमरे ना देखा, हम तो का अपन कभी बनाए ही तो हमारे रहा, हम जवन कही उतना लिखा। बादल का बीज पड़ता था। अरे छोड़ा आदल बादल। अब हमार साहब पूरे बिरहा का संदेह लेकर एगो कव्वाली के टुकड़ा बताए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। त्रेता युग के बाद बताओ फिर रामायण में कर कोनो बखाने नहीं बा। त्रेता युग में एक राजा रहे, जिस राजा का नाम बंसी ब्याधा बहेलिया, ध्यान दीजिएगा आप। आज जौन कहानी लेके जाप जहाँ छोड़ा बाप लोग भी सोचबा कि ओहो नाम तो बड़े बखाने के, लेकिन इसके आगे की कहानी पीछे की कहानी बहुत कलाकार एकदम दरकिनार करके रखे हैं। बंसी ब्याधा बहेलिया जिसकी धर्म पत्नी का नाम वर्तिका बताया गया, शादी होगी वर्तिका से, लेकिन 12 जवानी के जोश में कहल गया कैसे, हे दोनों दिल फेंक आशिक है, जा बेवफा जा, तुमने मेरे दिल से खेला है एक कांच का टुकड़ा समझ करके। सुनो कैसे, तोड़ तोड़ दिया दिल, अरे जान के शीशा, तोड़ दिया दिल, अरे जान के शीशा, अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे तारम है जाम का समंदर। ए भैया ये तो कव्वाली के लाइन रहे, लेकिन भाव में बतावल गए पीरन के बदे कैसे, पीठ के पीछे वार करे जो, अरे की दड़पन कलंदर, अरे की दड़पन कलंदर, पंजा मिलाते छोड़ दे बना करके बंदर।
पीछे वार करे जो गीदड़ बने कलंदर, अब पंजा मिलाते छोड़ दे बना करके बंदर। अब लाला पासी करवालपुर से 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। क्या बात है। विनय पांडे ग्राम प्रधान जालापुर से भावी प्रत्याशी। बहन 501 बोल देखा। 51 रुपया का पुरस्कार। कहो कोनो ऐसा प्रत्याशी प्रधान नहीं है जो 500 दे दिया। तारा से जब हम लोग लगे बाजी नोटिए भरे कौनो बात ना भाई। 51 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। हालांकि वो वाली पार्टी से अखिलेश भैया से बात होत रही, पहले बताए हमके 20-20 50-50 के खप पऊगा, लेकिन 500 वाली मिले बहुत मुश्किल बेगा। जानला हम बहुत साल गए। हाँ भैया भैया नमस्ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए भैया बिरहा पे ध्यान रहे आप लोगन के। कहानी के करबा कैसन बा, कहां से शुरुआत बा, इन नजम के भाव में बतावल गई। बताता हूँ बंसी व्याधा की कहानी को दर्शाता हूँ। और श्याम सुंदर देव बिरहा, श्याम सुंदर यादव जी गायक कलाकार जोगापुर से। ये लाइट तनी से इधर झुका था भैया, लाइट उधर झुकावा या तो उनके लोग की तरफ कर दा। बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार पिपरी कमलेश मोछा के शिष्य। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम भाई। का हटावा भैया ने हम आनर हो जा एक हटावा। रतियों में कार्यक्रम बा, हमार रुचि के का समझता, हम उनका न देख पाए, हमका न देख पावे। लालमणि भारतीय और कुलदीप चौहान जी ठेकेदार साहब, माई भगवती करे ठेकेदारी बरकरार रहे। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, बहुत सही बस ऐसे रहा है। कौन करेंगे कैसे मार साहब। बीबी वर्दी का संजीवन यापन करते थे, बीबी वर्दी का संजीवन यापन करते थे, कुछ गरीबों का सदियों वो हरते थे। और पिता 10 वर्ष पैदा ना ही बाल लगा हो, पिता 10 वर्ष पैदा ना ही बाल लगा हो, कुछ दिन बाद किलकारी बाया गनवा हो। बात ही बात में कुछ बात ऐसी होती है, बात ही बात में कुछ बात ऐसी होती है, बात ही बात में कुछ बात ऐसी होती है, बात ही बात में कुछ बात ऐसी होती है, बिना रात का तो उम्र पाँच होती है। हम जानते भंगिया ना तू होली। आवा राजित वर्मा जी, राजित यादव जी 51 रुपया का पुरस्कार। इस भाव पर प्रसन्न होकर भैया के नमस्ते व प्रणाम। उनके बाद त्रिलोकी नाथ पवन पाल भदवा की से काका भतीज, माई भगवती करे राम लक्ष्मण की नहीं जोड़ी बरकरार रहे तोहार लोग के। दोनों काका भतीजे ड्राइवर हैं। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा। एक गाड़ी के तू चलवैया हो तो न चलवाइन वाला थकी न गड़िए जब बहादुर चला था ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाया भैया बंसी व्याधा एक पहेलिया था, उसकी एक बीवी जिसका नाम वर्तिका बताया गया। 10 वर्ष बीता, एक कौ लड़का नहीं बा। 10 वर्ष के बाद में कुदरत के करिश्मा एक लड़का भा, जो लड़का के नाम आयु बतावल गई। ध्यान देंगे आप, जब आयु बतावल गई, उम्र बढ़ा तो 5 वर्ष का वो बच्चा हो गया। 5 वर्ष के बाद
एक भी बच्चा होने वाला नहीं है। बंसी ब्याधा भी सोच रहा है कि एक ही बेटे में सुकून होगा, लेकिन बाहर है कुदरत के करिश्मा, भगवान के कहर, अब भगवान के लहर जेकरे ऊपर बरसत हो, या तो दुखी हो या तो खुशी हुई। 5 साल के बाद फिर से बंसी ब्याधा की धर्म पत्नी वर्तिका गर्भ से हो जाती, पेट से। जब गर्भवती हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 9 महीने बीत गए। अब 9 महीने 10 दिन के बाद ही बच्चा होने वाला है। 9 महीने बीते हैं, 3 से 4 दिन बीत गए, एकदम पीड़ा बर्दाश्त नहीं होता। चारपाई पर लेटी हुई है कौन? वर्तिका। चारपाई पे लेटी हुआ बंसी ब्याधा भगवान श्री शिव शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त है। प्रमाण मिला कि बंसी ब्याधा हमेशा प्रतिदिन का नियम था कि लाश के छोटे से टुकड़े को काट कर उसे जला करके और उस टुकड़े को और लाश के भभूति को, लाश के राख की भभूति ले करके शिव शंकर जी के चरणों में जा करके लेप लगाने का काम करता था। और जब लेप लगावे तब चढ़ावे। धीरे 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 कई वर्ष गुजरते चले गए, लेकिन एक दिन एकदम गर्भ से, एकदम प्रसव पीड़ा से हैरान वो वर्तिका लेटी हुई है। बंसी ब्याधा भी घर पे नहीं है। तब तक बगल में 5 साल का बच्चा भी लेटा हुआ है जिसका नाम आयु। वही समय वही घरवा में एगो सर्प आई। सर्प जब आया जकड़ लिया बच्चे को और चारों तरफ से जकड़ करके काटना शुरू कर देता है। माँ देख रही है, उठना चाहती है। अरे ना भैया, हम गा चुके, अब जौन गावे को की सुने हम उतने फरमाइश पूरा करी थी जितना हम चाहिए थी। राजदेव बिंद पूर्व प्रधान जालापुर से 101 रुपया का पुरस्कार। प्रधान जी के श्री चरणों में कोटि को नमन प्रणाम बा। सिंह बहादुर पाल शिवपुर से 101 रुपया का पुरस्कार। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। ध्यान रहे आप लोग के कि पब्लिक और ये इलाहाबाद की जनता बिरहा सुनती है, ध्यान रहे। माँ देख रही है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं, उठना चाहती है लेकिन प्रसव पीड़ा से हैरान। लड़का अब हो जाए कि कब हो जाए, दर्द बहुत तेज बा, उठना ही पावत बा। तब तक सर्प इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, बच्चा मर गया। सर्प जाने वाला है, तब तक उठ गई गुस्से में, क्रोध में आग बबूला होकर के पत्नी उठ गई। जब पत्नी उठ गई, तुरंत के तुरंत उठते ही उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था, तुरंत के तुरंत इतना तेज से दर्द हुआ और एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन उस दर्द के वजह से बच्ची मरी पैदा होती है। ध्यान रहे आप लोगों का, बच्चा भी मर गया जो 5 साल का है, जो बच्ची पैदा हुई वो भी मरी। तुरंत गिरती है, बेहोश हो जाती है वर्तिका। तब तक आता है बंसी ब्याधा और घर में जब आया पूजा अर्चन करने के तत्पश्चात खाना मांगता है, लेकिन कोई जब सुने तब तो देखता है बच्चा भी मर गया है। इधर जो बीवी को बच्ची पैदा हुई है वो भी मरी हुई है और जो पत्नी है वो भी बेहोश पड़ी है। और तब तक देखा ये परीक्षा होता। दरवाजा खटखटाया गया, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। बंसी ब्याधा आंखों में आंसू लेकर के जाता है, दरवाजे को खोला और देखता है साधु बाबा, और साधु बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा, बाबा, मेरी दुनिया लुट गई बाबा, क्या चाहिए बाबा? बंसी ब्याधा से रो करके साधु कहने लगे कि हे बंसी, बड़ी तेज से भूख लाग, हमके भोजन करा दे। एक लाइन दर्द लग गई मार साहब। गीत के लाइन बा, आइल गारामिया के दीना हो भला की ना हो राजा, पेनिया डोला साधु बाबा कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कह रहे हैं साधु बाबा?
दुआरा पे आइल बाड़े पीना हो भला जीना हो बंसी भोजन कराइला। रोने लगा बंसी, बाबा अरे बाबा मेरे घर में 2-2 लाश पड़ी है बाबा, मैं आपको भोजन करा दूं। कोई बात नहीं बाबा, आज तक मैं गरीब रहा हूँ, मेरे द्वार से कोई भी वापस नहीं लौटा बाबा। आइए, बिस्तर लगा दिया और जाता है भोजन लेकर के आया। जब आपन हिस्से की रोटी दे बाबा के, बाबा लात मार देते हैं, थाली उधर भोजन छितराएगा, छड़ों में गिर गया बंसी ब्याधा, छड़ों के पकड़ करके रो रहा है, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। अब मैं अपने भोजन को लात मार दिया जिस भोजन से हमारा पेट भरता है, अपने पेट को काटा है, आपको भोजन दिया, लेकिन आपने उसे लात मार दिया, क्यों बाबा क्यों? साधु बाबा देखा ही भगवान की परीक्षा आया, साधु बाबा बोल दिया कि रे तुम्हें ये नहीं पता मैं ऐसा वैसा भोजन नहीं करता हूँ, मैं ताजी मांस खाता हूँ, लाश लाश, मुझे लाश चाहिए। देखा जब इतनी बात सुने तो बंसी ब्याधा का कलेजा कट गया, पैरों तरह से जमी खिसक गई और जा करके बाबा से एक बात कहा अंतरे में, क्या कहे? हमके लिया बंसी ताजी ताजी लासिया हो, रोवत बंसी काटा बेदाना के फासिया हो, चेहरा भाई ला उदा सीना हो भला सीना हो बंसी भोजन कराइला। स्पेशल मोमोज कारन जालापुर से 51 रुपया का पुरस्कार। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की रहे, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा है दोस्त। ध्यान रहे, इतनी बात जब कहे सोच रहा है बंसी ब्याधा और रोते रोते घर में जाता है और अपने बीवी से भी नहीं पूछ पाता। देख रहा है कि हम कहाँ से लाश लेके आई देई, दिमाग थोड़ा से लगाया और सामने ही उसके बेटे की लाश पड़ी है, उठा करके अपने बेटे को ले आकर के साधु बाबा को दे दिया। लीजिए बाबा, आपको लाश चाहिए ना बाबा, लीजिए ये मेरा बेटा है बाबा, मेरे जिगर के टुकड़े को खा लीजिए बाबा, भूख को मिटा लीजिए बाबा। बाबा इतनों पे क्रोधित होते देखा ई भक्ति है और ई परीक्षा है। बाबा कहने बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं दिखता, इसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करो तब मैं खाऊंगा। बंसी कहता है, बंसी ब्याधा बारे भगवान, जाता है अंदर से चाकू लाता है और अपने हाथों से अपने जिगर के छल्ले पर वार करता है, टुकड़े टुकड़े करके दे देता है। बाबा जैसे खा रहे हैं, रो रहा है बंसी ब्याधा, लेकिन बाबा खाने के बाद बंसी ब्याधा को बुला कर कहते हैं, बंसी ए बंसी, अबे हमार भूख ना शांत भइल, हमके और मांस के जरूरत बा। इतना सुनते बंसी घुटनों के बल गिर गया और गिरने के बाद एक बात कहा, बस सारंगा में केलाल पाल मुआरी से 21 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। दयाराम पाल मुआरी से 51 रुपया का पुरस्कार। गंगा पार से बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावर। रो रो करके बंसी कहे, टूट गया है बंसी। रोई रोई बंसी कहे, सुन ला बचनिया हो, रोई रोई बंसी कहे, सुन ला बचनिया हो, कहाँ से लाई अबू लाश हो।
है साधु बाबा, इतना खिला दिए हो, थोड़ा सा भूख नहीं शांत कर पा रहे हो, श्राप देने वाला हूं मैं। अरे श्राप ना दीजिए बाबा, हसुआ के ओछी हो। श्राप ना दीजिए बाबा, हसुआ के ओछी हो। पूरा हम करबै तोहार आस। ना बाबा, ना श्राप मत दीजिए बाबा, मैं आपके भूख को मिटा दूंगा बाबा। घरवा में छाई डाली, यवले डाली नवाके। घरवा में छाई लेके, यवले डाली नवाके। रहते तब रोवत बाटे काश। थोड़ा सा दिमाग लगाया और जा करके अपने मरी हुई बेटी जो पैदा हुई है उसे उठाता है और ला करके रोते रोते बंसी दे देता है। बाबा, ए बाबा, एकरे सिवाय अब हमारे पास कोनो चारा ना बा बाबा। एकरे बाद तो हमसे कुछ मत मनिया है बाबा, मैं आपके पेट को नहीं भर सकता बाबा। खा रहा है और खाते 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 साधु बाबा जगारे और कहने लगे कि बंसी हम एकदम फुल हो गए हैं, मैं जा रहा हूँ। चल लिया और साधु बाबा जब घर से बाहर गए तो पलट के देखने के लिए, बाप रे बाप, ये कैसा भक्त है, इतना बड़ा इतनी बड़ी परीक्षा मैंने ली और ये उसमें निपुण हो गया, एकदम सफल हो गया। सोच रहे हैं बाबा बाबा, अब इतना करते करते जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां शिव शंकर जी का पूजा करता था वो बंसी ज्यादा उसी मंदिर के पीछे जाकर के साधु बाबा रहने लगे। और जब साधु बाबा रहने लगे, डेली के नियम बा, होश में आई पत्नी, और जब पत्नी होश में आई अपने पति को सामने पाती है, सीने से लगा करके रो रो कर बात बता रही है, स्वामी पतिदेव मेरे आंखों के सामने सर्प ने मेरे बच्चे की जान ले ली स्वामी, मैं कुछ ना कर सकी स्वामी, मैं कुछ ना कर सकी। अब रोवत बा, बंसी भी ना बोलत बा, तब बंसी कहा बा, अरे बाप रे बाप, मेरी अर्धांगिनी हो तुम इतने पे रो रही हो, तेरे सामने तेरे बच्चे को एक सर्प ने डसा और मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को काट काट करके साधु बाबा खा गए, मैं भी कुछ ना कर सका। अरे ये क्यों? तब वो बतावा बा बंसी व्याधा की आ करके मुझसे मांग लिए भोजन के लिए, और एक ही ना तेरे बेटे तेरे बेटी दोनों को मैंने उनका आहार बना दिया। अच्छा बेटा ना बतिया सुने तो रोवत बाप, अब रोते रोते अरवर्थी का कहा सुना, एक काम करा, हमरे बिटिया बेटवा के तू ना दिखावला, जा करके कम से कम वो हड्डिया के दाह संस्कार क्रियाक्रम करता, जिससे हमारे लइकन के हमारे बचवन के आत्मा की शांति मिल जाए। इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद दूसरे दिन स्नान करके वही बंसी व्याधा उसको ले जा करके और उसे जला करके उसके राख की भभूति शिव शंकर जी के अंग पे लगाता है। 3 दिन बीत गए, चौथे दिन जा रहा है, टेरी के भाव में कहल गए मार सब कैसे, सपनों की महल अटारी गिर गई, सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी गिर गई, पुष्प खिलने न पाया, उजड़ गई फुलवारी, पुष्प खिलने न पाया, उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी गिर गई। रोने लगी पत्नी भी और पति भी। 2-3 दिन बीता, चौथे दिन चल देता है पति, और जब चल देते एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब कैसे, तर्ज हमारे लहरी काका क्या, अरे झूलनी उतार ले भई, झूलनी उतार ले भई रनिया, कुआं पे भारई आईबू पानिया, झूलनी उतार ले भई रनिया।
भयंकर जनसमूह के बीच में हमारा और रुचि यादव जी का कार्यक्रम करवाने वाले जगतपुर के ओवरब्रिज के नीचे मंच लगा था। आदरणीय आप कैलाश यादव जी, हमारे हृदय के गार्जियन बाबूजी, आप भी आप मंच तक आए हैं। आपको और आपके पूरे टीम को नमन बा। और हमार मौसिया आदरणीय आप सम्मानित श्री राकेश यादव उर्फ सलीम ड्राइवर साहब, जगतपुर से आपको भी मेरा नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। खैर मौसिया शब्द बहुत खराब होता है, को जान लिया। त्रिलोकीनाथ पाल भदवा से रमेश पाल जी। अच्छा, कार्यक्रम बहुत मस्त बा। पाल बिरादरी जिंदाबाद। हाँ, अरे ताहिर गडरिया भयवादी है ये महाराज पप्पा से। हाँ ले, हाँ मिलावा। तू ढेर के बोकरी अगर रखा था भेड़ी, तो हम लोग ढेर के भैंस रखी गाय। हाँ, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। जय प्रकाश यादव जी जोगापुर से, कमलेश यादव जी प्रतापगढ़ से। अच्छा, ये 8 तारीख की विराग के कर। अच्छा, कमलेश यादव श्वेता अर्पण के। अच्छा, वो तो ठीक बा। विराज जगत बड़ी जानदार गायिका सुमित्रा नंदनी जी के शिष्या हैं आप, बहुत जानदार विराह बा, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा। संतोष पाल शिवपुर से 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा है। विराह पे ध्यान रहे। संदीप पाल शिवपुर से 21 रुपया पुरस्कार, नमस्ते भैया के। आदरणीय बाबूजी आप समाज सेवी कैलाश यादव जी, जगतपुर की धरती से, ये हमारे मौसिया के बड़े अजीज हैं। 101 रुपया पुरस्कार। और मौसिया त्योहार वाला हो, बहुत बहुत नमन व प्रणाम बा। अच्छा, एक बात जान, लड़किया बच्चा कितना कमाए, लेकिन अब मौसिया चाची चाचा माई बाबू तो मंगबे करी। हाँ, बहुत बहुत नमन व प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावा। ध्यान रहे, बंसी भी आधा चल दिया होता बा। अरे होई के उदास चला बंसी, अरे होई के उदास चला बंसी, मिलन नहीं बाटे एक कौलास हो। होई के उदास चला बंसी, उदास होकर के चल दिया। लेकिन देखा साधु बाबा देखा थे कि औब्या ही जा करके 4 दिन के बाद बैठ गया बंसी और देखा बा कि डेली कितने लाशें आती थी, और आज के दिन में एक को लाश नहीं आता। और प्रमाण मिला दोस्त, सूर्य को डूबने से पहले मांस के टुकड़े और लाश के राख की भभूति चढ़ाया लगाया करता था। कौन? वही बंसी व्याधा। लेकिन देखा ही भक्ति वो दिना सूर्य डूबे वाला है, लेकिन एक को लाश ना मिलली। माया क्या कर रहे हो इस साधु बाबा के। अब पूजा करके लौट के तुरंत अपने बीवी के पास भागते भागते आया और एकदम हड़बड़ा करके पिछली दिल से एक बात कहा। बाका कहे अंतरे में, जाई करके वर्तिका से कहे पूरा हाल हो। पूजा व्यर्थ हो ही जाई हमारा सवाल हो। होई के उदास के काशी टूटी जाई दर्द बात हो। होई के उदास के काशी टूटी जाई भक्ति के। यादव मर्दापुर से इस भाव पर प्रसन्न होकर 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावा। दौड़ कर
करके जाता है अपने पत्नी के पास बंसी व्याधा और कहता है कि रे बाप रे बाप, रे कुदरत, बारे भगवान, 18 वर्ष बीत गए, कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन लाश ना आया मरघट पर और मैं लाश के टुकड़े को और उसके राख की भभूति आपके तन पे ना लगाऊं। लेकिन आज ऐसा दिन आई बा, दिन डूबे वाला बा, हमार पूजा व्यर्थ हो जाई। वर्तिका से सारी बात बताओ तो वर्तिका ललकार के कहा था, ये सैया हमारे रहते हुए तो आज पूजा व्यर्थ हो जाई। पगले चल करके सूर्य डूबने से पहले चिता लगा दीजिए वहीं शिव शंकर जी के मूर्ति के पगल, मैं लाश का प्रबंध करती हूँ। कैसे? वर्तिका जब इतनी बात कहे ना, न इधर न उधर, आओ बताओ, चल देता है। बंसी व्याधा गया और चिता को सजाने लगा। और जब चिता के सजा करके इंतजार करत बा, सूरज देव के देखा बा कि अब डूब जी है तब डूब जी है, लाश का प्रबंध नहीं बा। और वहीं पर अपने पोशाक को बदल करके वर्तिका आती है और आने के बाद उसी चिता पर बैठ जाती है। देखा, उसी चिता पर बैठ गई और जब चिता पे बैठ गई तो सोचने लगा बंसी व्याधा, मैंने बेटे का बलिदान, मैंने बेटे को दान दे दिया, बेटी को दान दे दिया और आज मेरी बीवी भी बैठ गई। आखिर ये कैसे? वर्तिका कहती है, सैया मेरे रहते हुए अगर आपका मस्तक झुक जाए तो नारी स्वभाव पे ये लांछन करूंगा। राम मिलन पाल भावी प्रत्याशी प्रधान पद के भावी प्रत्याशी 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। ए भैया देख करके फिर भी पारे बंसी व्याधा, पत्नी बैठी हुई है और आग लगा दिया। जब आग लगा दिया धू धू करके पत्नी जलने लगी, मांस के टुकड़े को थोड़ा सा काट करके और उस लाश के राख की भभूति शिव शंकर जी को लेप लगा रहा है। एक बात कहा पहापट के भाव में, अरे टूट जाई दिलवा के मोरे आस, लाश ना मिली है हो। अरे टूट जाई दिलवा के मोरे आस, लाश ना मिली है हो। भक्त भगवान के टूटी विश्वास, लाश ना मिली है हो। तोहरा से आरज बा 18 साल के भक्ति में व्यर्थ न भइले तोहार पुजारी 18 साल के भक्ति में कभी व्यर्थ ये दिन नहीं जाने दिया। लेकिन आरे अंत समय में पूरा करे अरदास, लाश ना मिली है हो। अब भक्त भगवान के टूटी विश्वास, लाश ना मिली है हो। अपने पत्नी को जला दिया और लाश के टुकड़े को लेकर के उस भभूति को लगा रहा है, रो रहा है। जिंदगी में पहली बार बंसी व्याधा के आंखों से आंसू टपक रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का आसन डगमगा रहा है। बाप रे बाप, मेरा भक्त इस तरीके से रो रहा है। इतने पे फिर से दिल तोड़ देने वाली बात और दिल में दर्द पैदा कर देने वाली बात बंसी व्याधा ने कह दिया, ऐसी शंभू, अरे भोलेनाथ कहते हैं कभी जिंदगी में मैंने कुछ नहीं मांगा, आज ये भक्त आपसे डंके की चोट पर एक वरदान मांगना चाहता है, क्या आप देंगे? मूर्ति से बात कर रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है। अच्छा, कोई नहीं बोलने वाला है तब तक साधु पीछे से आवाज करते, मांग ले बेटा, क्या तू मांगना चाहता है? राजेश वर्मा जी रुचि यादव जी के ड्राइवर हैं। कहाँ है ड्राइवर साहब? अच्छा ड्राइवर साहब, वाह क्या बात है। हाँ, माई भगवती करे हर मोड़ पे तरक्की दे, ध्यान दे हमारे रुचि बूची के। बेचारी छोट के बाद तनी आप सोया जी नहीं, आप सो गए तो सब सो जी हैं। हाँ, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, दुर्गा माई तोरे दहीने सवार रहा, हमारा पल तू लेके जिया हो। हाँ, बहुत बहुत नमन भाई, एक जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान के दे ड्राइवर साहब के। नमस्ते बा, प्रणाम बा। अरे पागला
फिर आ जगत की आन बान शान या रुचि बरत हम अपने जिंदगी के 3% दे देते ही जा। ए भैया भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा और साधु बाबा आवाज देते मांग ले बेटा क्या मांगना चाहते हैं। वही साधु बाबा जो जिंदगी को तहस नहस कर दिए। तब बंसी ब्याधा क्या मांगता है जानते हैं? आज के भक्त को अगर भोले बाबा या कोई राजा कहते मांग ले तू क्या मांगना चाहता है, मैं खुशी से दे दूंगा। कहीं इतना पैसा दे दे कि हम जिंदगी भर आजाद रही, एकदम मजे में जिंदगी बिताई, धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती महल अटारी। लेकिन बंसी ब्याधा क्या मांगता है? आल्हा के लाइन में सुनिएगा आप लोग। रोवा तो बंसी ब्याधा अरे हाथ जोड़ी बंसी करे भोला से पुकरिया पंचो। परीक्षा लिहला हमरो भगवान। बेटी बेटा साथे गईली हमारी गुजरिया बोला। जीवन में पहली बार कैदा वाला प्रभु आप मुझे देना चाहते हैं, आपके लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आपके लिए मैंने अपने बीवी को भी दांव पे लगा दिया। यही दशा कल रहा तो कल के डेट में आज तक तो लाश ना मिलने पर मैंने अपने बीवी को दे दिया, उसको भी जला दिया। लेकिन कल के डेट पर भी अगर यही मेरे साथ में चाल हुई, मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, ना लाश मिला या ना लाश मिली तो एक बात जान लीजिए प्रभु, मैं टूट जाऊंगा। आपके भक्ति से मैं व्यर्थ नहीं होना चाहूंगा, मैं दरकिनार नहीं होना चाहूंगा। मुझे वरदान में दीजिए कि कल के डेट में चिता यहीं पर लगेगी, कोई लाश न आने पर आपका बेटा बंसी ब्याधा खुद को जला देगा। इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे लाश के टुकड़े को और मेरे राख के फफूंदी को आप अपने हाथों से लगा लीजिएगा बोले बाबा। लेकिन सिवाय कुछ ना चाहिए। साधु एकदम टूट गया, उसे अपने रूप में आना पड़ा। जानते हो साधु कौन था? कोई और नहीं, वही साधु स्वयं भगवान श्री शिव शंकर जी थे। और अपने रूप में आ गए नीलकंठ महाकालेश्वर महाकाल महादेव और बोल दिया कि मांग ले बेटा, आप तुझे जो मांगना है मांग। बंसी ब्याधा करे स्वयं त्रिपुरारी आप ये कैसे चोड़ों में पड़ गया और रो करके कह रहा है मेरा परिवार बिखर गया स्वामी, मोह माया धन दौलत से एकदम दिल टूट गया, हमके कुछ न चाहिए। भगवान भोलेनाथ हंस करके कहते बेटा ये तो तुम्हार परीक्षा रहे, तुम टूटे कहाँ हो? पीछे देखो। जली चिता फिर से तैयार है, उसी चिता पर बैठी उसकी बीवी अपने गोद में 5 साल का वो बच्चा और गोदिया में लिहले बा जौन बिटीवा मरी पैदा भई रहे। वो बिटीवा के दूध पियावत बा और बेटौना जौन बा वो पीछे पीठ पे लदा बा। जब बीवी बच्चों को देखा तो एक आदमी होता है खुशी हो जाए, लेकिन बंसी ब्याधा उधर पलट करके फिर से देखा शिव शंकर जी से और कहता है प्रभु मुझे इन मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अगर आप अपना भक्त स्वीकार करते हैं तो आपको आपके भक्त की सौगंध आप मुझे अपने साथ ले चलिए, अपने चरण में शरण दे दीजिए। जब इतनी बात सुने प्रमाण मिला, रामायण महाभारत वेद पुराण हर जगह पर मैंने पढ़ा देखा। वेदों में पहली बार भगवान शिव शंकर जी के कहने पर महाकाल का आसन आया और उन्हें लेकर के गया किसे? बंसी ब्याधा को। और जब बंसी ब्याधा को लेकर के गए तो वही बंसी ब्याधा त्रेता के बाद द्वापर में क्या बन करके पैदा हुए सुना चाहेंगे आप लोग? काल गिलमार साहब खड़ी के भाव में। दानी कहाई गईले तो पर
बेटा बीता दानी कहा गई द्वापर युगवा में एकलव्य बन के आई गई। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एकलव्य का ये पूर्व जन्म का दस्तान मैंने सुनाया आप लोगों को। वही एकलव्य जिसे द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। इस युग में भी वह एकलव्य क्या किया जानते हैं? मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर के धनुर्विद्या में निपुण हुआ और कुत्ते के मुख में इस तरीके से बाण मारा, ना कुत्ता मरा ना खून निकला, वो बाण सीधा जाकर के मुंह में समाहित हो गया। ऐसे धनुर्विद्याधारी थे कौन? बंसी व्याधा का ये पूर्व जन्म एकलव्य। और ये बात अर्जुन को खल रही है। अर्जुन द्रोणाचार्य से लड़ गए कि आपने मेरे सिवा उसको भी शिक्षा दे दिया। द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर के गए एकलव्य के पास और उन्होंने पूछा कि तू किसका शिष्य है? एकलव्य ने कहा गुरुजी मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैंने तो तुम्हें शिक्षा ही नहीं दिया। कह नहीं, मैंने आपके मूर्ति को बना करके प्रतिमा से सीखा है सब कुछ। कहे तुम मुझे गुरु मानते हो? कह हाँ देखा ये छल बा, ऐसे गुरु के गुरु कहबा। कह कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। और दाहिने हाथ का अंगूठा इस युग में भी दान दिया। ऐसा दानी रहा एकलव्य। जाओ का मैंने कहानी गाया है। इस विरहा के हमारे समापन बा। अब आप लोग रुचि बुचि के संबरला।